क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज में ए सेट दे रखा आपको 1 2 3 4, बी सेट है 1 5 9 11 15 16 और एफ कोई फंक्शन है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू है? फर्स्ट पार्ट पूछा इसने, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या एफ जो है वो ए टू बी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या एफ जो फंक्शन है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए टू बी? अब रिलेशन क्या होती है? रिलेशन इज ए सबसेट, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, है ना? रिलेशन क्या होती है बेटा? रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है ना। यस सर। लेकिन इसमें रिलेशन आर को किससे डिनोट कर रखा है? एफ से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? अगर एफ ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया, अगर एफ ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया तो ये रिलेशन हो जाएगी, है ना? यस सर। अब ये देखो 1 5, तो 1 5 तो पेयर आएगा ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 1 और 5 का तो पेयर बनेगा। यस सर। और देखो बेटा 2 और 9 का भी पेयर बनेगा, 2 और 9 का भी पेयर बनेगा। यस सर। और 3 और 1 का भी बनेगा बेटा, 3 और 1 का भी बनेगा। यस सर। 4 और 5 का भी बनेगा बेटा, 4 और 5 का भी बनेगा। यस। दीपेश, यस सर। कौन बोल रहा है पीछे? सर कोई नहीं, पापा फोन पे बात। एक बार बोलना बेटा, पापा का आवाज आ रही फिर इसमें। तो बेटा 4 और 5 की भी हो जाएगी अर्षिता। क्या सर? है ना? 4 और 5 का भी पेयर बनेगा ना? यस सर। और 2 और 11 का भी बनेगा। यस सर। अब ए सेट में कितने एलिमेंट है? ए सेट में 4 और बी सेट में 5 नहीं 6। 6। बी सेट में कितने हैं बेटा? और ए, तो ए और बी की 24। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितने बन जाएंगे? ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में 24, वो हो जाएंगे 24। तो इसका मतलब अगर हम टोटल एलिमेंट की बात करें तो वो 24 बनेंगे। अगर हम टोटल एलिमेंट की बात करें तो बेटा 24 बनेंगे। और ये जो एफ फंक्शन है इसमें तो 5 ही एलिमेंट बन रहे हैं, है ना बेटा? और सारे के सारे एलिमेंट के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसी में से आ रहे हैं। जैसे 1 5 भी आएगा, 2 9 भी आएगा बेटा, 3 1 भी आएगा, 4 5 भी आएगा और 2 11 भी आएगा। इसका मतलब सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आएंगे, है ना? यस। तो इसका मतलब Yes, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो वैसे टोटल 24 आने थे, तो उसमें से 5 अगर हम एफ में ले लेते हैं तो क्या एफ सबसेट नहीं हो जाएगा ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का? यस सर। हाँ, तो क्या लिख दोगे? देयरफॉर एफ इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, हेंस
F is a relation from A to B. Hence F is a relation from A to B. है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है ट्रू है या फॉल्स है बेटा? ये ट्रू हो जाएगी। इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी? True. ट्रू। अमन, अमन यस सर। इतनी जल्दी कैसे आ गया? सर आज नेट नहीं आ रहा था। अच्छा देखो इसमें क्या करना है बेटा। 10th क्वेश्चन में ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 और बी सेट दे रखा है 1 5 9 11 15 16, ठीक है। यस सर। और एफ कोई फंक्शन है 1 5 जिसमें ऑर्डर पेयर 1 5 आ रहा है, 2 9 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, 4 5 आ रहा है और 2 11। कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं इसमें? 5। हाँ, टोटल 5 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। फिर इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कौन कौन सी स्टेटमेंट बेटा इनमें से ट्रू है? पहला पूछा एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या एफ जो फंक्शन है क्या वो रिलेशन है? अब रिलेशन क्या होती है? जैसे हमने डेफिनेशन की थी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर रिलेशन तब होगी जब आर किसका सबसेट होगा? ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यस Yes, सर। yes. है ना? जब आर सबसेट होगा ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो वो रिलेशन हो जाएगी। इसमें आर की जगह एफ दे रखा है, इसमें आर की जगह एफ दे रखा है। अगर एफ ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया तो वो रिलेशन हो जाएगी। अब ए में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अगर ए में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 24। 24 होंगे। और हमने तो बेटा 5 ही लिए हैं। 5 ही लिए हैं, जैसे 1 यहां से ले लिया, 5 यहां से ले लिया, इनका पेयर बना लिया। फिर 2 फर्स्ट सेट से ले लिया, 9 सेकंड सेट से ले लिया, एक पेयर बना लिया। फिर 3 यहां से ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट इसका ले लिया, एक पेयर बेटा यहां से बन गया। 4 ए सेट से ले लिया, 5 बी सेट से ले लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया। और 2 यहां से ले लिया और बेटा 11 वहां से ले लिया बी सेट से। तो टोटल हमने 5 पेयर ले लिए। कितने पेयर ले लिए? कितने ऑर्डर्ड पेयर ले लिए? 5। अगर टोटल क्या टोटल 24 जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आने थे, हमने 5 पेयर लिए हैं, क्या वो 5 पेयर उन 24 का सबसेट होगा? यस सर। Yes, sir. Yes. Therefore F is a subset of A cross B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B. Hence F is a relation from A to B. Hence F is a relation from A to B. F A to B एक रिलेशन हो जाएगी। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। True. क्या हो जाएगी? True. ट्रू। फर्स्ट पार्ट को रेज कर दो बेटा, फर्स्ट पार्ट को। Yes, sir. कर दो Yes, sir. सर। सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा अमन? सेकंड पार्ट में क्या करना है? बुक नहीं है सर। सेकंड पार्ट में बेटा f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्या f a टू b फंक्शन है? f
इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कंप्लीट लिख लो इसको। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या एफ ए टू बी एक फंक्शन है? अब ए सेट में कितने एलिमेंट है? देखो ए सेट में है 1 2 3 4। ए सेट में तो 4 ही एलिमेंट्स हैं। यस सर। और बी सेट में Yes. कितने एलिमेंट है? देखो 1 5 9 11 15 और 16। अब 1 का पेयर किससे बना हुआ है? 5, 5 से। 2 का ऑर्डर पेयर किससे बना हुआ है? 9, 9 9, 2 का 9 से बना हुआ है। 3 का किससे बना हुआ है? 1, 1 से। 4 का किससे बना हुआ है? 5, 5 से बना हुआ है। और 2 का किससे बना हुआ है? 7, इसका मतलब ए सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा एसोसिएशन हो। ए सेट का ऐसा कोई एलिमेंट yes sir, बी सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो। yes sir, कौन सा है? 2, हाँ, 2, क्योंकि एक एलिमेंट तो एक के साथ ही एसोसिएट हो सकता है ना फंक्शन के लिए। yes sir, yes sir, जो 2 एलिमेंट है वो 9 के साथ भी एसोसिएट है और 11 के साथ भी एसोसिएट है। द एलिमेंट 2 जो कि ए सेट से बिलोंग करता है इज एसोसिएटेड। द एलिमेंट 2 जो कि ए सेट से बिलोंग करता है इज एसोसिएटेड टू 2 एलिमेंट्स। इज एसोसिएटेड टू 2 एलिमेंट्स 9 एंड 11 ऑफ सेट बी। है ना बेटा? yes sir, So it is not a function. yes, So it is not a function. So f is not a function. तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? false, फॉल्स। क्योंकि फॉल्स क्यों हो गई? क्योंकि फंक्शन तब होता है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हों, अलग हर एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होता है। हर एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होता है। लेकिन इसमें एलिमेंट जो 2 है वो 9 के साथ भी एसोसिएट है और 11 के साथ भी एसोसिएट है। तो 2 की एसोसिएशन 2 के साथ हो गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11, एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ किसका सबसेट है? जेड और जेड की कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना? yes sir, इसका मतलब बेटा पहले वाला सेट भी जेड है और सेकंड वाला सेट भी जेड है। जेड होता है इंटीजर्स का सेट। जेड किस चीज का सेट होता है? integer set, integers, हाँ। और इसमें एफ दे रखा है ए बी और ए प्लस बी। पहला एलिमेंट ए बी दोनों की मल्टीप्लाई और दूसरा एलिमेंट दोनों का एडिशन। और ए और बी दोनों क्या है? इंटीजर है। ए और बी दोनों क्या है? integers, तो ये पूछ रहे हैं कि इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। क्या एफ फंक्शन है जेड टू जेड में? देखो चेक करते हैं इसको। क्या अगर जितने भी एलिमेंट हम इंटीजर से लेंगे उनकी एक ही वो एसोसिएटेड हो जाएंगे तो वो फंक्शन हो जाएगा, और एक से ज्यादा के साथ हो जाएंगे तो फंक्शन नहीं होगा। अगर हम ए को 1 ले लें, बी को 1 ले लें, तो ए बी कितना आएगा? 1, और ए प्लस बी 2, 2, ए प्लस बी 2 आ गया। ए 1 ले लिया बेटा, बी 1 ले लिया, तो उन दोनों की प्रोडक्ट तो हो गई 1 और उन दोनों का सम कितना हो गया? 2, और बेटा अगर a -1 ले लो, b भी -1 ले लो,
अगर दोनों नेगेटिव ले लेते हैं बेटा तो ए बी कितना आ जाएगा? 1 1। और बेटा ए प्लस बी कितना आ जाएगा? -2 -2। तो इसका मतलब एफ में किस तरह के एलिमेंट आएंगे? जब हमने ए को 1 लिया था और बी को 1 लिया था तो ए प्लस बी कितना आया था? ए बी तो 1 आया था और ए प्लस बी 2 आया था ना। जब हमने ए और बी 1 1 लिए थे बेटा, दोबारा देखो, जब हमने ए और बी 1 1 लिए थे तो उनकी मल्टीप्लाई 1 आई थी यस सर और उनका सम कितना आया था? 2 और हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसे बनता है? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो प्रोडक्ट से बनता है और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सम से बनता है ना। सम से बनता है यस सर तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 2 आ जाएगा। Yes, sir. जब हमने Yes, sir. -1 लिया, बी को -1 लिया तो उनकी प्रोडक्ट तो 1 आई यस सर Yes, sir. और उनका सम कितना आया? -2. तो इसका मतलब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 -2, 1, -2। यस सर है ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो प्रोडक्ट से लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किससे लिखा जाता है? प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट तो 1 आ गई और सम कितना आ गया? -2 अगर बेटा हम ए को 2 ले लें, बी को 2 ले लें तो प्रोडक्ट कितनी आएगी? 4 4. सम कितना आएगा? 4. 4 हम्म और अगर हम ए को -2 ले लें, बी को -2 ले लें तो प्रोडक्ट कितनी आएगी? 4 और Four. सम? और -4 -4. तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया? 4 4 बन गया। एक तो बन गया बेटा 4 4 और एक बन गया 4 -4, है ना। यस सर Yes. इसका मतलब Yes, एक तो बन गया 4 4, पहले प्रोडक्ट फिर सम, पहले प्रोडक्ट फिर सम। तो इसका मतलब क्या? 1 के अटैचमेंट 2 एलिमेंट के साथ नहीं होगी, अब 1 2 के साथ भी एसोसिएट हो गया और 1 -2 के साथ भी एसोसिएट हो गया। यस सर Yes. जैसे 4 4 के साथ भी लिंक हो गया और 4 -4 के साथ भी हो गया। तो क्या एक एलिमेंट दो के साथ लिंक हो सकता है फंक्शन में? नो सर हाँ। नो सर तो इसमें क्या हो जाएगा? नो इट इज नॉट ए फंक्शन, नो इट इज नॉट ए। नॉट अ फंक्शन हाँ, इसलिए बेटा ये फंक्शन नहीं होगा। नो इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है बेटा। यस सर हाँ, नोट करो Yes, सब। sir. एक को लास्ट क्वेश्चन है। ए सेट है 9 10 11 12 13। ए सेट है 9 10 11 12 13। कितने एलिमेंट हो गए ए में? 5. 5। और एफ फंक्शन है a to n। एफ फंक्शन कहां से कहां तक है? A to N. तो a तो A ये to सेट n। हो गया जिसमें 9 10 11 12 13। और n किस चीज का सेट होता है? n किस चीज का सेट है? Natural numbers. हाँ, नेचुरल नंबर का बेटा। बी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। फाइंड द रेंज ऑफ एफ। फाइंड द रेंज ऑफ एफ।
तो बेटा पहले हम F9 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? F9. F9 का F9 मतलब हो गया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो 9 का तो एक ही प्राइम फैक्टर है 3, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 9 के तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो यही आएंगे 3 और 3। तो हाईएस्ट क्या हुआ उसमें? तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 को 3 लिख सकते हैं, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 को। Yes, sir. अगला देखो 10, F10। F10 निकाल लो बेटा। हाईएस्ट प्राइम 5. फैक्टर ऑफ 10। 10 के क्या प्राइम फैक्टर होते हैं? 2 और 5. 10 के क्या प्राइम फैक्टर होते हैं? 2 और 5. तो हाईएस्ट क्या हुआ? 2 and 5. तो हाईएस्ट क्या हुआ? 5. 5. हाँ, तो हाईएस्ट 5 हो जाएगा बेटा, ना? क्योंकि 10 के तो दो ही प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 और 5। तो हाईएस्ट तो 5 हुआ, बड़े से बड़ा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 10 के बाद 11 देखो बेटा। 11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11। अब 11 तो खुद प्राइम नंबर है, Yes, sir. Yes, इसका तो sir. 11 ही आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 11 तो खुद प्राइम नंबर है। इसी तरह देखो बेटा 12 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2, 2 और 3। क्या होते हैं प्राइम फैक्टर 12 के? 2, 2, 3. 2, 2, 3. हाईएस्ट क्या हुआ फिर? 3. 6. ये 6 बता रही है हर्षिता, 6 बता रही है। हाँ बेटा हर्षिता, मैं तो बोली ही नहीं। नहीं बोली? नहीं। अच्छा, 6 तो बेटा कंपोजिट नंबर है ना। तो 12 का पता लग गया बेटा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 12 में क्या है? Yes, sir. 3. हाँ, और एक लास्ट रह गया 13, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13। 13. ये 30 हो गया ना। Yes, sir. तो बेटा रेंज क्या बन गई? रेंज बन गई 3, 5, 11 और 13। 11, 3. तो 3 तो 2 बार तो नहीं लिखेंगे बेटा, सेट में तो एक ही बार लिखते हैं ना। Yes. Yes, sir. हाँ, तो रेंज ऑफ एफ यानी फंक्शन की रेंज क्या बन गई? 3, 5, 11, 13। 3, 5, 11, 13 ये रेंज बन गई बेटा, है ना।